हेलो दोस्तों, वेलकम टू विल पावर क्लासेस। आज हम बात करेंगे एज की। ऐसा चैप्टर जिसमें क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग और मैथ दोनों के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में हमने देखा है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर और बेसिक टू एडवांस चलेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें करते हैं। इसके अंदर क्या है, तीन चीजें होती हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं तो वो आता है पास्ट, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट, फिर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, फ्यूचर, ठीक है। अभी जब भी हम पास्ट से फ्यूचर की तरफ जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएंगे, तो एज क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड जब भी हम जाएंगे तो एज हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इतनी सी बात जब हम क्वेश्चन में आएंगे तो इन चीजों का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 4 साल पहले ए और बी की एज का जो रेशो है वो 3:4 है। मतलब 4 साल पहले का मतलब क्या है, जब भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो हम प्रेजेंट से मान के चलेंगे। क्या बोल रहा है कि 4 साल पहले, मतलब 4 साल पहले की बात करेगा। 4 साल पहले ए और बी की एज का जो रेशो है वो 3:4 है। अब बोल रहे 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से ही बात करेंगे। 3 साल बाद, 3 साल बाद जो इनकी एज का जो सम है, आयु का जो योग है वो कितना है, 42 ईयर्स है, 42 साल है, ठीक है। तो बोल रहा है ए और बी की प्रेजेंट एज बताएं। देखिए मैंने क्या बोला है, फ्यूचर से पास्ट की तरफ जाना है, क्योंकि रेशो कहां दे रखा है हमको, पास्ट में दे रखा है, ठीक है। तो हम फ्यूचर से पास्ट में आएंगे तो कितने साल पीछे आना पड़ेगा हमको, 7 साल। मतलब 7 साल पहले की बात अगर हम करेंगे तो 7 साल पहले ए की उम्र कितनी घट जाएगी, 7 साल घटेगी, और बी की उम्र भी कितनी घटेगी, 7 साल घटेगी। मतलब ए की जो एज है, ए की जो एज है वो कितनी, 7 ईयर्स डिक्रीज होगी, और बी की एज भी क्या होगी, 7 ईयर डिक्रीज। तो इन दोनों की कितनी डिक्रीज हो जाएगी, 14 ईयर्स डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी उम्र। अगर इनके योग की बात करें तो ए और बी की 14 साल उम्र कम हो जाएगी, कब, पास्ट में, क्योंकि 4 साल इधर और 3 साल इधर, फ्यूचर से पास्ट पे आया है। तो उस टाइम पे 42 साल थी, 7 साल पहले कितनी हो जाएगी ए और बी की एज का सम कितना हो जाएगा, 28 ईयर्स, ठीक है। अब ये जो सम आ गया, किसका आ गया, यहाँ का आ गया। अब यहाँ पे हमको रेशो कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है, ठीक है। तो इनकी जो सम की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 7। 7 बराबर हमारा कितना आया, 28 आ गया। तो एक की वैल्यू कितनी, 4। तो यहां से इनकी यहाँ पे एज निकल जाएगी। तो ए की बात करूं तो इसको एक की वैल्यू 4 आ गई, तो ए की एज कितनी आ गई, 4 तो ये 12। और बी की अगर मैं बात करूं तो ये 4 है, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो बी की एज कितनी आ गई, 16 आ गई, ठीक है। यहाँ पे 16 आ गई और यहाँ पे कितनी आ गई, 12। ए की एज 12, बी की कितनी, 16। तो इसने पूछा क्या है, प्रेजेंट एज पूछी है ए और बी की, ए और बी की वर्तमान आयु। देखिए 4 साल पहले ए की एज कितनी थी, 12 थी। तो आज प्रेजेंट में ए की एज कितनी हो जाएगी, 4 साल बाद, मतलब प्रेजेंट में 12 और 4 16। और बी की पूछ ले तो बी की कितनी, 16 और 4 20 साल। तो ए की एज जो प्रेजेंट एज है वो कितनी, 16, और बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 6 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। मतलब कितने साल बाद, 6 साल बाद। तो 6 साल की बात करें तो 6 साल के बाद ए और बी का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, 4:5 है, ठीक है। और बोल रहा है क्वेश्चन में 3 साल पहले इनकी आयु का योग 45 वर्ष था। मतलब 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले इन दोनों की एज का जो सम है वो 45 ईयर्स है, ठीक है। तो बोला ए और बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं।
देखिए पास्ट की बात है, मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड, पास्ट टू फ्यूचर या लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएंगे तो एज क्या हो जाएगी अपनी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखिए पास्ट से फ्यूचर पे जाएंगे तो 3 साल तो ये और 6 साल ये, तो ए की जो एज है 9 साल बाद कितनी बढ़ेगी, 9 बढ़ेगी, और बी की जो एज है वो भी कितनी बढ़ेगी, 9 बढ़ेगी, तो दोनों की कितनी बढ़ जाएगी, 18 बढ़ेगी। ठीक है, फ्यूचर में इनकी एज कितनी हो जाएगी, 18 बढ़ेगी। ठीक है, टोटल थी कितनी, 45 थी, और 45 में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो इनकी कितनी हो जाएगी एज, देखिए आज जो फ्यूचर में जो इनकी एज है वो कितनी हो जाएगी, 63। ठीक है, तो फ्यूचर में इनकी एज का सम कितना आ गया, 63, और ये हमको दे रखा है रेशो 4:5, तो ए और बी का जो रेशो है हमको दे रखा 4:5। इनका सम की बात करें तो वो कितना है, 9, और 9 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 63 के, तो 9 7 63। तो फ्यूचर की बात करूं तो इनकी ए की एज कितनी आ जाएगी, 7 चौके, एक की वैल्यू 7 है, 4 से करेंगे तो 7 चौके 28, और बी की कितनी आ जाएगी, 5 और 7 35 साल। ये कब की एज है, फ्यूचर की। उसने प्रेजेंट एज पूछी है, तो फ्यूचर से प्रेजेंट कितना, 6 साल पहले, तो 6 साल पहले की बात करेंगे तो ए की उम्र 6 साल पहले कितनी होगी, 22 साल, और बी की कितनी होगी 6 साल पहले, बोलिए 29 साल। तो इनकी जो प्रेजेंट एज है वो ए की 22 और बी की 29 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोलेगा ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3। ठीक है, ठीक है भाई, जो इनकी प्रेजेंट एज का जो रेशो दिया है ए और बी का वो कितना दिया है, 2:3 है। ठीक है, 6 साल बाद यह अनुपात 8:11 हो जाता है, मतलब 6 साल बाद की बात कर रहा है, 6 साल बाद यह अनुपात जो है 8:11 हो जाता है, किसका, ए और बी का। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु, बी की प्रेजेंट एज पूछी इसने, क्या होगी बतानी है। देखिए ठीक है, ये बात समझ में आई। इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझिए, जब भी इनकी जो एज है, एज का जो रेशो है और उनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, मान लो 6 साल बाद पूछा है इसने, इनकी यहाँ पे एज का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 1, और यहाँ पे जो इनकी एज का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 3। ठीक है, लेकिन एज का डिफरेंस क्या होता है, आप कभी भी उठा के देखिए, एज का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा, देखिए मान लो आज की डेट में, प्रेजेंट में जो ए और बी है उनकी एज, एक ए की एज कितनी है, 10 है, और बी की एज 13 है। ठीक है, तो इनके डिफरेंस की बात करूं तो वो कितना है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 5 साल बाद, 5 साल बाद ए और बी की एज कितनी हो जाएगी, 10 और 5 15, 13 और 5 18। ठीक है, तो एज का डिफरेंस क्या रहेगा, अभी भी सेम रहेगा, क्या रहेगा, 3। 15 और 18 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो एज का जो डिफरेंस है, एज का जो अंतर है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन इधर इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, देखिए जो एज का जो डिफरेंस है इधर तो 1 है और इधर कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, इनकी एज का डिफरेंस जो है वो क्या कर लेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, इक्वल कैसे करेंगे, देखिए इधर 3 है तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 1 है तो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो डिफरेंस है, एज का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, सेम आएगा। तो इसको करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, और इधर अगर मैं बात करूं तो इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8:11। ठीक है, अब देखिए रेशो जो इनका डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, डिफरेंस हो गया इक्वल। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहले जो प्रेजेंट में जो ए की एज थी वो कितनी थी, 6, और 6 साल बाद उसकी कितनी हो गई, 8 हो गई, मतलब 6 से 8 हो गई, कितनी बढ़ गई, 2। ठीक है, 2 बढ़ी, और ये 2 बढ़ी कितने साल में बढ़ी, 6 साल में बढ़ी, तो 2 बढ़ी किसमें, 6 साल में।
ठीक है। तो 2 तिया 6, 1 की वैल्यू निकाल लें, कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, आ गई। ठीक है भाई। तो इसने किसकी पूछी है? ए की अगर वर्तमान एज पूछे तो 1 की वैल्यू 3 है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 6 तिये 18। बी की पूछे तो बी का कितना है? 9, तो 9 गुणा 3 कितनी आ गई? 27। तो ए की जो प्रेजेंट एज है वो 18 है और बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 27 है। ऐसा क्वेश्चन एक और करेंगे, उसके बाद और अच्छे समझ में आएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। ठीक है। ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो 7:9 है। ठीक है। 5 साल पहले यह रेशो 3 कितना था? 4 था। तो 5 साल पहले अब की बात कर रहा, 5 साल पहले ये जो रेशो था वो कितना था? 3:4 था। ठीक है। ठीक है भाई। तो 3 साल बाद बी की आयु ज्ञात करें। तो अब बोल रहा 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मतलब यहां से 3 साल के बाद, 3 साल बाद बी की एज फाइंड करनी है हमको। ठीक है भाई। ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, कैसे निकालना है। यहां पे जो इनकी एज का डिफरेंस है वो कितना है? 1 का। यहां पे कितना है? 2 का। डिफरेंस इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम? इनका इसको 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो इस पूरे को 2 से गुणा कर दो और इस पूरे को किससे कर दो? 1 से गुणा कर दो। तो ये देखिए कितना आ गया? 2 तिया 6, 2 चौके 8, और इधर ये कितना आ जाएगा? 7 और 9। ठीक है। देखिए यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का है और यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। तो ए की एज देखिए 6 से कितनी हो गई? 7। तो कितना? 1 बढ़ी, और 1 बढ़ी कितने साल में? 5 साल में। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ जाएगी, क्योंकि 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5। ठीक है, 5 पे ही जाएगा। तो इनकी प्रेजेंट एज की बात करूं तो ए की कितनी आ जाएगी? देखो 7, 1 की वैल्यू 5 है तो 7 पंजू 35, और बी की 9 5 45। ठीक है। अब उसने पूछा 3 साल बाद उनकी एज, किसकी? बी की एज। 3 साल बाद प्रेजेंट में एज जो है बी की वो कितनी है? 45। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी बी की एज? 45 प्लस में 3 कितनी? 48 साल। तो बी की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी? 48 ईयर्स हो जाएगी। ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। बोलेगा 4 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 13:16 था। देखो 4 साल पहले, 4 साल पहले ए और बी की जो एज का जो रेशो है वो कितना था? 13:16। ठीक है। ठीक है भाई। अब बोला 10 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 10 साल बाद, 10 साल बाद ये जो रेशो है वो हो जाता है हमारा कितना है? 20:23। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछेगा कि तो ए की वर्तमान आयु, ए की प्रेजेंट एज बतानी हमको क्या है। ठीक है। ठीक है भाई। पहले डिफरेंस की बात करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 3 का। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है? 3 का। अरे ये तो दे ही रखा है हमको डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल है ही, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। तो देखो 13 से 20 मतलब 13 से ए की एज जो है 20 हो गई, कितनी बढ़ गई? 7। और कितने साल में? 4 और 10 14 साल में। तो 1 की वैल्यू कितनी? 2। ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इनकी पास्ट की एज निकाल लेंगे, तो ए की निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 13 दूनी 26। और बी की अगर मैं बात करूंगा तो बी की एज कितनी हो जाएगी? 16 दूनी 32। तो प्रेजेंट एज बतानी है किसकी? ए की। ए की प्रेजेंट एज बताएंगे तो देखो 4 साल मतलब ये 4 साल पहले की एज है, तो 4 साल बाद यहाँ पे जो इसकी एज होगी ए की वो 26 + 4 कितनी हो जाएगी? 30 साल।
बस इतना सा क्वेश्चन था और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 साल पहले बोल रहा है भावना का विवाह हुआ, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। ठीक है, मान लो भावना की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज X ईयर्स है। ठीक है, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 6 साल पहले भावना की शादी हुई, मतलब 6 साल पहले 6 ईयर्स एगो भावना की एज कितनी होगी, X-6 होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोल रहा है, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। मतलब जो उसकी प्रेजेंट एज है, ठीक है, क्या है वो, उसकी विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। ठीक है, तो यहां से इसकी क्या निकाल देंगे हम, प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। निकाल लो, तो इसको सोल्व करेंगे, 4 एकम 4 और कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 5/4 x माइनस 30/4। ठीक है, तो इसको इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं तो इसको सोल्व कर लेंगे, ये 30/4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x/4 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 15/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x क्या आ जाएगा हमारा 30। तो भावना की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 30 आ गई। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 30 ईयर्स आ गई। उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/10 भाग है। देखिए भावना का जो सन है उसकी जो एज है, उसकी प्रेजेंट एज वर्तमान आयु की 1/10 भाग है। तो मतलब कितनी साल है, 3 साल। और यही हमसे क्या पूछी थी, उसकी एज पूछी थी, उसके सन की एज पूछी थी कितनी है, तो उसके सन की एज आ जाएगी 3 ईयर्स है। इतना सा क्वेश्चन था। इसको अगर हमको डायरेक्ट लगाना है, बोल रहा है देखिए कितना कि जो भावना की जो एज है, ठीक है, उसकी 6 साल पहले की एज की कितनी है, 1/4 गुना है। तो मतलब 4 एकम 4, 5/4। तो मतलब जो इसकी बिफोर जो पहले जो एज थी और जो प्रेजेंट की जो उसकी एज है, ठीक है, पहले की और उसकी प्रेजेंट की जो एज है, पहले कितनी थी 4, प्रेजेंट में कितनी है 5। ठीक है, तो 4 से 5 हो गई, पहले 4 से 5 हो गई, तो मतलब कितनी बढ़ गई 1। कितने साल में बढ़ी, 6 साल में बढ़ गई। तो 1 की वैल्यू 6 के इक्वल। तो यहां से प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, 6 से गुणा कर देंगे तो इसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी 30 ईयर्स। तो भावना की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 30 ईयर्स। और उस 30 का क्या है, उसके सन की एज क्या है, प्रेजेंट एज की 1/10 है। तो कितनी आ गई 3 साल। तो ऐसे डायरेक्ट मार सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी 3 साल एज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहे कविता 18 साल पहले कविता का विवाह हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/9/11 गुना है। देखिए 1/9/11 गुना है। ठीक है, तो मतलब 20/11। तो 11 तो क्या थी, पहले थी, बिफोर थी, और जो प्रेजेंट एज थी वो कितनी है इसकी 20। तो कितनी बढ़ गई 9 बढ़ गई। और 18 साल पहले इसकी शादी हुई थी, तो 9 बढ़ी, कितने साल में बढ़ी 18 साल में। तो 1 की वैल्यू 2, प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 40। कविता की प्रेजेंट एज कितनी है 40। अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। देखिए उसके पुत्र की जो आयु है इसकी प्रेजेंट एज की कितनी है 1/8 भाग है। तो मतलब उसके सन की एज कितनी आ गई 5 साल। ठीक है, तो बोल रहा है 4 साल बाद उसका पुत्र कितने वर्ष का होगा। मतलब आज 5 साल का है, 4 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा 9 साल का। बस ये आंसर था, यही इसकी सॉल्यूशन था क्वेश्चन का, और इतना इजी ये क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन बोल रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। ठीक है, फादर की जो एज है सन की एज की कितनी है, 3 गुना, मतलब सन की 1 मान ली तो फादर की कितनी हो जाएगी, 3 साल 3 हो जाएगी। ठीक है, 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है, 5 साल बाद, मतलब यहां से 5 साल बाद फादर की जो आयु है वो सन की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी सन की आयु की, 5/2। तो यहां से अगर मैं रेशो निकालूंगा तो ये एस इधर नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/2। तो इसके रेशो की बात करूं तो कितनी आ गई, 5/2। ठीक है, अब ये वही क्वेश्चन बन गया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाया था। डिफरेंस देखेंगे इनका, देखिए अभी यहाँ पे डिफरेंस है 2 का और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3 का। तो डिफरेंस इक्वल करेंगे क्योंकि एज का जो डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और ये कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो पहले 9 थी, अब कितनी हो गई 10, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। ठीक है, और कितने साल में बढ़ी, 5 साल में बढ़ी। ठीक है, आगे आप क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, तो उसके पिता की वर्तमान आयु बताएं। देखिए पिता की वर्तमान आयु बतानी है, तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट है, तो 1 की वैल्यू 5 है तो डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ गई, 45 ईयर्स, 45 साल के उसके पिताजी हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे, सेम क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। ठीक है, फादर की जो एज है वो सन की एज की 5 गुना है। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट एज है, बोल रखा है। अब बोल रहा है 15 साल बाद, मतलब यहां से 15 साल बाद, 15 साल बाद। ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुना हो जाएगी। पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/2। तो इसके रेशो की बात करूं तो कितना आ गया, फादर और सन का 5:2 आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, डिफरेंस देख लेते हैं, सेम है क्या, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो इसको 3 से गुणा और इसको 4 से गुणा, क्योंकि डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो करिए 3 पंजे 15, 3 एकम 3, और इधर करिए 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। अब देखिए डिफरेंस सेम है, 12 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो 15 से 20 हो गई, फादर की एज कितनी बढ़ गई, 5। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, पिता, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है, तो पुत्र की निकालनी है तो पुत्र की निकाल लो भाई, आप यहां से भी निकाल सकते हो। 3 से 8, मतलब पुत्र की कितनी बढ़ी, 5 बढ़ी, और कितने साल में बढ़ी, 15 साल में, तो 1 की वैल्यू 3, तो पुत्र की कितनी आ जाएगी, 3 गुणा 3, 9 साल। तो 9 साल का इसका क्या है, पुत्र है। वर्तमान एज कितनी है, जो प्रेजेंट एज है उसके पुत्र की वो 9 साल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो 11th क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है 11th क्वेश्चन में कि 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुना थी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखिए 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुना थी, मतलब बी की 1 मान लेते हैं तो ए की कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, और बोला 6 साल बाद, मतलब 6 साल पहले, यहां से अगर हम बात करें तो 6 साल पहले। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 साल बाद ए की आयु
मतलब 6 साल बाद, 6 साल बाद ए की जो एज है वो बी की कितनी हो जाएगी, 5/3 गुना हो जाएगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो यहां से रेशो निकाल लेंगे ए और बी का, तो वो कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। बस अब सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको पहले करवाए हैं। अब बोल रहा है तो बी की वर्तमान आयु, बी की प्रेजेंट एज बताइए। पहले तो डिफरेंस देखेंगे। देखिए इधर 2 का डिफरेंस है, इधर भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस तो सेम है। ठीक है भाई, तो ए की 3 थी, 3 से 5 हो गई, कितने बढ़ गई, 2। और कितने साल में बढ़ी, 6 और 6 12 साल में। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो किसकी पूछी है इसने, बी की पूछी है। यहां से बी की निकाल लेंगे, तो बी की एज निकालेंगे तो बी की कितनी आ जाएगी, 1 गुना 6, 6। तो कब की है ये, पास्ट की। तो इसने प्रेजेंट की पूछी है, प्रेजेंट आएंगे यहाँ पे तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी, 6 और ऐड कर देंगे तो 12 साल हो जाएगी। तो बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, 12 साल। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन, ये भी सेम ऐसे ही टाइप है। क्या दिया है क्वेश्चन में, 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी। ठीक है भाई, कितने साल पहले की बात कर रहा है, 10 साल पहले की। 10 साल पहले ए की जो उम्र है बी की उम्र की आधी थी, तो मतलब बी की 2 मान लेते हैं, तो ए की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। आगे ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का, अब प्रेजेंटेज दे दी कि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 3/4 गुना है। तो ए और बी का रेशो आ जाएगा इधर से 3:4 का। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस तो सेम है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, तो कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं। अब इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, 10 साल बाद बी की आयु ज्ञात करें। 10 साल बाद करनी है, तो यहां से प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं हम इनकी। तो देखिए कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई एक की एज, 1 से 3 हुई, कितनी बढ़ी, 2। कितने साल में, 10 साल में। तो एक की वैल्यू 5। तो ए की एज जो है वो कितनी आ जाएगी, जो इसकी प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी, 15। पूछी क्या है, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी, 10 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 25 साल। तो ए की 10 साल बाद जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन बोला है 6 साल पहले, 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी। ठीक है भाई, 6 साल पहले की बात कर रहा है तो 6 साल की बात कर लेते हैं। 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, मतलब पुत्र की 1 थी तो पिता की कितनी थी, 4। ठीक है, अब बोला 3 साल बाद पिता की आयु, अब बोला 3 साल बाद। देखिए क्या करें इसमें, देखिए 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुणे से 15 साल अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं इसको क्या मान लूं, इसको 4x और इसको x मान लूं। ठीक है, अब 3 साल बाद की बात कर रहा है। 3 साल बाद फादर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी। सन की जो एज है वो भी क्या हो जाएगी, 3 साल बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है भाई, तो बोल रहे हैं 3 साल बाद पिता की आयु, मतलब पिता की आयु 3 साल के बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद पिता की आयु कितनी है, 4x + 3 है। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 2 गुणे से, पुत्र की आयु के 2 गुणे से, इसकी ये आयु है इसके 2 गुणे से 15 साल अधिक है। ठीक है, ठीक है भाई, तो आगे अब क्या पूछा है इसने, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या अनुपात बताएं, वर्तमान आयु का अनुपात बताना है इनका, पिता और पुत्र का। तो इधर से x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे 4x + 3, 2x + 6 + 15। तो ये इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, 15 और 6 21,
21 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो इधर से फादर की एज और सन की एज निकाल लेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, कितना है 4 गुणा में 9 और ये 9, तो 36:9। अब पूछा क्या है उसने, प्रेजेंट एज पूछी है। ये एज कब की आई है 6 साल पहले की, और उसने पूछा है वर्तमान आयु का जो उसका अनुपात है एज का। तो बोलो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी हो जाएगी 42 और इसकी हो जाएगी 15। तो ये इसका वर्तमान जो एज है, जो प्रेजेंट एज है, उसका क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा निकल के 42:15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला 14th में, बोल रहा है राम और श्याम के वर्तमान आयु का योग। ठीक है, राम और श्याम के वर्तमान आयु का योग उनके अंतर का 7 गुना है। देखिए राम और श्याम की, चलिए प्रेजेंट एज मान लेते हैं राम की, राम और श्याम की प्रेजेंट एज जो मान लेते हैं, राम की मान लेते हैं ए और श्याम की मान लेते हैं बी। ठीक है, तो बोल रहा है राम और श्याम की जो वर्तमान आयु है उनका योग, मतलब वर्तमान आयु ए और बी है, इनका योग। जैसे जैसे स्टेटमेंट है वैसे वैसे हम चलते जाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। वर्तमान आयु का योग उनके अंतर का 7 गुना है, मतलब ए माइनस बी का उनकी अंतर का 7 गुना है। इसको सोल्व कर लो पहले, तो a प्लस बी 7a माइनस 7b। तो देखिए ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा a माइनस 7a माइनस 7b माइनस b। तो ये कितना आ गया माइनस 6a माइनस 8b। तो ये माइनस से माइनस कट गया और ये 3 पे ये 4 पे, तो a और b का कितना आ गया, जो रेशियो है 4:3 आ गया। ठीक है, बोला 5 साल बाद राम और श्याम की आयु का योग। देखिए ए और बी का जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो आया है वो 4:3 आया है। इसको मैं 4x और 3x मान लेता हूं। ठीक है, इनकी प्रेजेंट एज का क्या आ गया, ये रेशियो आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद करंट एज जो है इनकी ए और बी की कितनी है, 4x और 3x है। तो 5 साल बाद तो राम की एज कितनी हो जाएगी 4x प्लस 5 और श्याम की एज कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात आ गई समझ में। क्या बोल रहा है 5 साल बाद राम और श्याम की आयु का योग, मतलब इन दोनों की आयु का योग। ठीक है, आयु का योग उनके अंतर का 9 गुना है। अब इनके डिफरेंस का कितना है 9 गुना है, तो इनका डिफरेंस कर देंगे और इनका कितना है 9 गुना। ठीक है, यहां पे कितना आ गया इनका डिफरेंस करके 9 गुना आ गया। ठीक है भाई, अब देखो इसको सोल्व करो कि कितना आ जाएगा 7x प्लस 10। ठीक है, और इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x और ये 0 तो 9x आ गया। ये इधर जाएगा 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब क्या पूछा उसने क्वेश्चन में, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या है। देखिए x की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये इनकी क्या थी प्रेजेंट एज थी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू 5, तो 4 पंजे 20 और 5 दिए 15। तो a की एज कितनी है 20 और b की कितनी है 15, तो ये इनकी क्या आ जाएगी प्रेजेंट एज आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन देखेंगे। राम की वर्तमान आयु श्याम की वर्तमान आयु के 3 गुने से 5 साल अधिक है। देखिए राम की प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम a और श्याम की प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम b। तो राम की जो एज है वो श्याम की एज के 3 गुणे से 5 साल अधिक है, तो मतलब ये क्या आ गई 3 20 जमा में 5। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है 5 साल बाद राम की उम्र।
5 साल बाद राम की उम्र कितनी हो जाएगी? a + 5, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? ठीक है। 3 साल पहले बी की शाम की उम्र के, मतलब 3 साल पहले शाम की उम्र कितनी हो जाएगी? b - 3। ठीक है। उम्र के 5 गुणे से 5 वर्ष अधिक है, इसके 5 गुणे से 5 साल अधिक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको सोल्व कर लेंगे और a की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे? a की वैल्यू कितनी आई? 3b + 5। तो a की वैल्यू इधर पुट कर लेंगे और ये 5, और ये कितना आ जाएगा? 5b - 15 + 5। तो देखिए कितना हो गया? 3b + 10 और ये 5b - 10। ठीक है, तो ये इसमें माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 2b और ये 20। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है, ठीक है। तो b की जो वैल्यू है ये 10, ये इसमें पुट कर देंगे तो b की वैल्यू 10 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो कितना आ गया का? 35। तो किसकी पूछी थी? राम की प्रेजेंट एज पूछी थी, तो वो कितनी हो जाएगी? 35, क्योंकि हमने राम की प्रेजेंट एज को क्या माना है? a, और a की वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट आपका, ये 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, एज के चैप्टर को, और हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप इसकी करने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी सीजीएल के अंदर बहुत बार आ चुके हैं, और इसके रीजनिंग के अंदर भी और मैथ के अंदर भी, दोनों में इसके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय।